नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। इस समय हम असंध विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी राहुल गांधी जी आए और चले गए। उन्होंने यहाँ युवाओं को लेकर जो बात कही, जो कि हरियाणा के युवा अधिकतर अमेरिका जाते हैं, जो कि जंगलों के रास्ते, जो कि 30 से 35 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो अमेरिका जाते हैं, उनके परिवार से जो मिलने के बाद राहुल जी ने जो यहाँ अपनी बात कही, उसके बारे में यहाँ आए लोगों से जानते हैं। भाई साहब, ये जो राहुल जी ने बात कही है, जो यहाँ हरियाणा में, हाँ जी, जो युवा बाहर जाता है, क्या मामला है हरियाणा में, क्या कहानी है ये? अब जब युवा बीजेपी सरकार आई, इसमें बिल्कुल ही बेरोजगारी हो गई है, तो बाहर युवा 40-50 लाख रुपये लगाकर अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचकर, कोई 1 एकड़ कोई 2 एकड़, तो बाहर जाके अपने परिवार से दूर रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। भी पीछे परिवार की रोजी रोटी का गुजारा चल जाए। यहाँ तो 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन में क्या गुजारा होगा। फसल तो आप देख लो, ये 1509 क्या रेट बिक रही है, आज 2500 2600 रुपये बिक रही है। 1 एकड़ में 40,000 का है, किला 50,000 का निकल रहा है। इसमें क्या ज़मींदार क्या करेगा? बच्चों की फीस भरेगा, यहाँ अपना रोज कपड़े पहनेगा, या कोई शादी करेगा, या मकान डालेगा, क्या करेगा? वही चीज़ राहुल जी ने बताई है। अभी मैं बाहर गया था, वहाँ लड़कों का हालचाल देखा, भी वो वहाँ पर 15 से 20 लड़के कैसे रहते हैं, एक कमरे में गुजारा करते हैं। पीछे परिवार को छोड़ के जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, बच्चों को छोड़ के जाते हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं। इसी बात में यही बात उन्होंने रखी कि कैसे आए हैं और कैसे मतलब हो रहा है। यहाँ पर तो ज़मींदार का आपको पता ही है, किसान फांसी ले रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों? यहाँ तो गुजारा हो नहीं रहा। बीजेपी सरकार जब से आई है, इसने तो किसानों का मलिया मेट कर दिया है। इसलिए तो 1.5 साल तक दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे रहे। जो काले कानून लेके आए थे वो रद्द करवाए हैं, तो फिर ये बोल रहे हैं इनकी एमपी जो है, फिर अब बोल रही हैं इनको कानून लाने चाहिए, कंगना रनौत। तो यही है इनकी तो राजनीति, आपको पता ही है, जाति धर्म के आधार पर झगड़े करवाने और लड़ाना, और तो कोई इन पे मुद्दा है नहीं है। अब के बार हरियाणा में कांग्रेस फुल बहुमत से आ रही है, 65-70 सीट आ रही हैं फुल बहुमत से। शमशेर सिंह गोगी यहाँ से कम ज़्यादा नहीं 15 से 20 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। आपने जैसे फिर वही भड़काना चाहते हैं। थर्मामीटर, जैसे किसी को थर्मामीटर डाल के बुखार चेक करते हैं ना, वो अब फिर थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं। वो किसानों को फिर चेक करते हैं भी कैसे क्या बोलते हैं ये, या बोलते हैं या नहीं बोलते। नहीं तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस खुद आप अपनी गलती मान के वापस लिए हैं, फिर दोबारा इस बात पे चर्चा क्यों हो रही है? वो ही कहते हैं भी फिर थोड़ा इसके में करो और चलो भाई। हाँ, अब जैसे कि कंगना रनौत जो बोलती हैं, हाँ जी, हाँ जी, क्या ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है इनका भी ये बोलना? और देखते हैं किसान क्या कहते हैं। किसान जो नकली किसान है, थोड़े ये 15-20 किसानों को बुला के कल ये किया वो किया, ये तो चलता ही रहता है इनका ये। हाँ, अब इनको याद आ रही है। अब मंडी के बाहर ही खड़े हैं, मंडी में जाकर देखो क्या जीरी क्या रेट बिक रही है। 500 रुपये मंदी आज ले रहे हैं, जो 23 तारीख को इन्हें MSP पर खरीद करनी थी। आज 25-26 तारीख है, 23 तारीख की 1 तारीख कर दी है। अब एक को भी क्या पता इन्होंने लेनी है या नहीं लेनी है। अब फसल तो नहीं ना इतने दिन रोकी जा सकती। फसल तो जब पक गई है तो मंडी में लानी पड़ेगी। तो फसल तो पक के तैयार हो रही है। 23 तारीख की बोले थे, आज देख लो अपने वादे से ही मुकर जाते हैं। ये इनका बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये बीजेपी का यही शुरू से ही रहा है, किसान विरोधी सरकार रही है। जो इनका अपना अंडानी बानी का NPA इतना तो करोड़ा का कर दिया इन्होंने माफ़। हमारे ज़मींदार का किसी का 1 लाख किले का देते नहीं है, और वो गेड़े पे गेड़ा बैंक वाले अलग से करते हैं, ये अलग से करते हैं। हाँ, ये उड्डे का कभी राज ऐसा आया था, और जहाँ पर जीरी का भाव था सभी किसान सहमत थे और अच्छी सरकार चली थी। 10 साल सभी किसान खुशहाल थे।
वही जो हुड्डे वाला राज है आज भी वही देखना चाहते हैं भी हुड्डा साहब सीएम हो और हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री बने शमशेर सिंह गोगी और अपना हमारी भी हिस्सेदारी असंध की भी हो और असंध को जिला बने, डिस्ट्रिक्ट हमारी बने यहाँ पर। हाँ, क्या जो ये बीजेपी जो आपने जो बात कही बीजेपी की जो कि 23 तारीख को लागू करनी थी एमएसपी खरीद जो कि अब 30 कर दी गई है। हाँ जी, हाँ जी। क्या ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की गई है क्या? नहीं, चुनाव का क्या, ये पहले भी ऐसे ही करते हैं, कोई नई बात थोड़ी है इनकी। पहले भी कई डेटों आती है, कभी आड़ती हड़ताल पर चला जाता है, कभी लेबर हड़ताल पर चली जाती है, कभी व्यापारी हड़ताल पर चले जाते हैं। नुकसान किनका होता है? नुकसान सिर्फ जमींदार का ही होता है। आपने बात कही कि किसानों की मतलब किले की 1 लाख रुपए, क्या व्यापारी तो देश को कमा के दे रहा है, देश को चला रहा है, क्या किसान हराम के खाना चाहता है जो बीजेपी कहती है? और जैसे कि आपने बात की किसानों की तरफ से, किसान तो अपनी अपनी रोजी रोटी अपनी चलाता है, घर का गुजारा करना है। और किसान कहाँ से अपनी मेहनत करके 6-6 महीने बाद फसल आती है तो उसको ये अपना पैरों के साथ आगे धकेलते हैं, अभी जरूरत नहीं है लेने की। किसानों के बीच में ये बहरूपी है या अदर पार्टी ये लोग तो हैं, क्या है? ये तो बहुत कुछ बीजेपी वाले तो कहते हैं, ये वो भी कहते थे ये नकली किसान बैठे हैं, ये पाकिस्तानी बैठे हैं, ये उग्रवादी बैठे हैं, ये खालिस्तानी बैठे हैं। 13 महीने जब बैठे रहे वहाँ पर अपना दिल्ली बॉर्डर पर, तो वही प्रधानमंत्री ने खुद बयान अपने लिए ना वापस, उसने भी माना है भी किसान थे ये, तभी तो वापस लिए हैं। तो यही है, पहले कुछ बोलते हैं बाद में खुद कुछ बोलते हैं। इनका तो प्रोपेगेंडा यही है बीजेपी वालों का। क्या चुनाव में ये भी मुद्दा रहेगा कि जो किसानों पर लाठी चलाई गई या खनौली बॉर्डर पे जो गोली से मुद्दा क्यों नहीं रहेगा? किसानों का हर एक मुद्दा रहेगा। किसानों पर जो गोली चलाई गई है, जो जसकरणप्रीत को उन गोली लगी और वो उसमें अपना उसकी डेथ हो गई थी, तो वो मुद्दा भी रहेगा, सभी मुद्दे रहेंगे। क्या कांग्रेस इन मुद्दों को भुनाना चाहती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। किसान तो खुद समझदार है कि कांग्रेस क्यों बुलाना चाहेगी। किसान को पता है जब हमारा भाई बंदे, जब हमारा साथ वाला साथी को गोली मार के इन्होंने मार दिया है तो सरकार क्या करेगी वहाँ पर, जब खुद हमारे को पता है भी ये किसान विरोधी सरकार है बीजेपी। तो हम तो ये देख लो आप, इतनी भीड़ सभी जातियों की यहाँ पर है, ये नहीं भी किसी कास्ट की है। जो ये सब पर्ची खर्ची की बात करते हैं ना, 50,000 आदमी से ऊपर है यहाँ, कोई छाती ठोक के ये नहीं कहेगा मेरा लड़का लगा है। ग्राउंड पे कुछ नहीं है, नील है। इनसे हमारा पेंडा छूट गया है, शुक्र है। अच्छे कैंडिडेट है सब। मंडियों में देखो 1800 रुपये धान पिट रहा है, अभी मेरी खुद आज 1800 बिकी है। जब हम एमएसपी की बात करते हैं 2340 रुपये एमएसपी है, दे वो 1500 का इतना बुरा हाल कर दिया, पूछो मत। बलात्कारी सबसे ज्यादा बीजेपी में पैदा हुए सर, बलात्कारी सबसे ज्यादा बीजेपी में। ब्रिजभूषण इनका है, संदीप सिंह इनका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कुछ नहीं है इनके पल्ले। राहुल गांधी ने आज बात करी थी बच्चों की, बच्चा विदेश में तब जाता है हालात खराब हो जाते हैं, यहाँ हालात बिल्कुल खराब है। ये सुधारने के लिए कांग्रेस हमारे को लानी पड़ेगी और 60+ सीटें इसकी आ रही है। अच्छा, और एक सवाल का जवाब देते जाए, जो आपने अभी बात जो किसानों की जो कर रहे हो, क्या आपको जानकारी है खनौली बॉर्डर पे आज के जो पेपर में कि एक किसान ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा? क्या करेंगे, किसान तंग है, दुखी है। जब घर पे पीछे दीदी जिसकी कम रेट पे बिकेगी, उसका कर्जा पीछे से नहीं उतरेगा, आत्महत्या करेगा वो। इस बार जो जीरी का हाल हो गया, कम से कम 50 से 60 इस करनाल डिस्ट्रिक्ट में करेंगे आत्महत्या। किसान इतना बुरा हाल है इस मंडी में हुआ इस टाइम। जो ये इन्होंने भी नौकरी की बात करते हैं ना, 68 FDO लगाए हैं, बिहार के, यूपी के, बाहर के, हरियाणा के एक नहीं है बिजली विभाग में। धरातल पे इनके पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही बात, जात पात, इनको इससे लड़ा दो, उसको उससे लड़ा दो। और नायब सैनी करनाल छोड़ के भाग गया, खट्टर करनाल छोड़। CM सिटी के नाम पे क्या है करनाल में? इतना पैसा आया, अपने दफ्तर खड़े कर दिए, पल्ले कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ 65+ सीटें आएंगी, जहाँ मर्जी जोर लगा लो। सीटें आएंगी। अब एक सेकंड आप जवाब दें, 2 मिनट की बात।
कि जो किसान की जो बात आप कर रहे हो, क्या किसान को फ्री का चाहिए? राशन तो मिल तो रहा है किसान को। अरे किसान राशन बना के प्रोडक्ट निकालता है, उसको राशन की क्या जरूरत है? जब मेरे पास 5 किलो धान खुद का है, गेहूं खुद का है, मैं मंडियों में ले जाता हूँ, मैं राशन का क्या करूँगा? मैं तो मेरे को तो मेरा रेट नहीं मिल रहा, मैं तो अपने रेट के लिए MSP मांग रहा हूँ। 2340 रुपये MSP है जो 1800 मिल रही है। वो जो गरीबों के थे ना, उनके BPL कार्ड दिए, पीछे डॉक्टर ने हड़ताल की थी, उनके वो बना दिए गरीबों के, लेकिन डॉक्टरों ने हड़ताल की, हमारी पेमेंट नहीं आ रही। आप हर जगह देखो, जो भी आया उसी जो भी आता है उसको डंडे मारे हैं, सरपंचों को, खिलाड़ियों को, किसानों को, कोई तबका छोड़ा नहीं है इन्होंने। इनका विरोध भी कोई नहीं कर सकता, डिक्टेटरशिप रही है। मोदी के पास जुमले के सिवा कुछ नहीं है सर। आपने एक बात जो कही है, राहुल जी ने एक बात कही है, युवाओं वाली जो बात कही है, क्या जब युवा यहाँ से 30 लाख 35 लाख रुपये खर्च करके या 50 लाख खर्च करके जा रहा है, क्या वो यहाँ नहीं कर सकता है उस काम को? सर 35 लाख का यहाँ 1 करोड़ में बिजनेस नहीं हो सकता। 1 करोड़ में भी यहाँ बिजनेस नहीं लगा सकता आदमी, अगर लगाएगा तो। लेकिन इन्होंने जो कुछ बड़े लेवल पे बड़े कॉर्पोरेटर खड़े कर दिए, वो छोटे के पैर कहाँ लगने देंगे? आप खुद समझदार हो। 30 35 50 लाख वाले के अडानी अंबानी पैर कहाँ लगने देंगे? नहीं लगने देंगे। अब भी इन्होंने सारा इधर रोड बड़े बड़े बना दिए, लिंक रोड आप चले जाओ, हरियाणा में एक भी नहीं है, एक भी सिंगल रोड हरियाणा में नहीं रिपेयर हुआ 10 साल में। नायब सैनी वो हमारे कांग्रेस के चन्नी साहब बने थे ना, उनकी कॉपी 2 है, इनकी सिर्फ 18 सीटें आएंगी, वो भी पता नहीं लूट पोट कसाट के आएंगी, जात पात जहाँ ज़्यादा होती है वहीं आएंगी। ये सिख बोल लेकर यहाँ 36 बिरादरियों का इतना प्रेम है। 1 लाख से ऊपर आज यहाँ जनता थी, उस दिन योगी साहब आए थे, उनका बहिष्कार हुआ था। लोगों ने कहा भी जो कटोगे मटोगे, ये बातें नहीं होती, स्टेज पर चढ़ के ये बातें नहीं होती, अगर बटोगे तो कटोगे नहीं। जो यहाँ जो बात आपने कही, बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या है बटने कटने? बिल्कुल यही है भाई, सबको बांट दो, सबको बांट दो। किस तरीके से? अरे छोटी जाते हैं, जैसे इनको आपस में लड़ा के रखो, सिख को सिख कहो, इनको बाल्मीकि को बाल्मीकि कहो, जनता मत कहो किसी को।